ओके, वेलकम ऑल। तो हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स मतलब किसी भी मतलब हम अगर कोई भी डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ टाइप्स होगा। जैसे हम इंटीजर स्टोर करते तो इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करते तो फ्लोटिंग पॉइंट का हो गया, स्ट्रिंग स्टोर करते तो स्ट्रिंग हो गया, बुलियन वैल्यू स्टोर करते बुलियन हो गया। तो इस तरह से उसका एक इनबिल्ट टाइप होगा। भले ही पाइथन ये डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हमें तो पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, कौन से टाइप का डेटा कर रहे हैं, या फिर इंटरप्रेटर को तो पता होना चाहिए। तो उस टाइप से इसका मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये सारे डेटा टाइप होते हैं। इंट जो है इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए यूज होता है, फ्लोट जो है फ्लोटिंग टाइप के वैल्यू के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, बाइट एरे। ये थोड़ा डिफरेंट कलेक्शन है, इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। रेंज जो है ये हमें कलेक्शन देता है, कंटिन्यूअस कलेक्शन देता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ रेंज ऑफ 1 to 10 तो 1 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे मुझे। लिस्ट जो है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, सेम टाइप के भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी कर सकते हैं, कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इसमें रिपीटेशंस भी कर सकते हैं। टुपल जो होता है लिस्ट के जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखेंगे हम। सेट है, डिक्शनरी है, नन है। इसके साथ एक और आता है फ्रोजन सेट। मैंने लिखा नहीं, पता नहीं क्यों लिखा नहीं, भूल गया हूँ शायद में। ठीक है, तो सेट के साथ एक और आता है फ्रोजन सेट, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद डिक्शनरी। डिक्शनरी भी एक मतलब वेल नोन टाइप है, जिसके अंदर हम की और वैल्यूज पेयर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट डेटा टाइप कवर कर लिया था। तो जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड में लिखा था कुछ, हाँ, इंट डेटा टाइप कन्वर्ट पढ़ लिए थे हम। इंट में क्या होता है कि अगर हम कोई भी इंटीजर स्टोर करते हैं तो हम उसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप इंट होता है। अगर मुझे चेक करना है तो हम प्रिंट टाइप ऑफ आई टी, क्या हो गया ये? ठीक है, टी वाई पी टाइप ऑफ आई, इस तरह से हम करके इसका डेटा टाइप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं और एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि देखो, अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हो सकता है आपने फेस किया होगा ये प्रॉब्लम। जैसे मैंने ये प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं ये। ठीक है, i इज इक्वल टू 100, i इज इक्वल टू 100 या फिर 10, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट i। जैसे ब्लैक क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखो ये प्रोग्राम लिखा है i इज इक्वल टू 10 प्रिंट i। उसके बाद मैं यहाँ पे और एक लाइन लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट टाइप टाइप ऑफ i। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखो एक्सपेक्टेड मुझे क्या है कि सबसे पहले तो i की वैल्यू, मतलब i इंटीजर स्टोर हो जाएगा, 10 i में स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट लाइन के काम है। सेकंड लाइन में क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगा। थर्ड लाइन में उसका टाइप प्रिंट है। टी 2 बार क्यों लिखा है मैंने? एक ही बार लिखा। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं python3 test.py। तो देखो पहली लाइन में 10 आ गया, दूसरी लाइन में क्लास इंट आ गया। अभी अगर गलती से मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ तो क्या होगा? देखो स्पेस दे देता हूँ तो क्या होगा? इंडेंटेशन एरर। अभी इस एरर को ना बहुत ध्यान से समझ लो। इंडेंटेशन एरर कब आता है? इंडेंटेशन एरर अगर मैंने कोई जरूरत नहीं है फिर भी स्पेस दे दी तो इंडेंटेशन एरर आता है। हम आगे चल के इंडेंटेशन एरर को और डिटेल में समझेंगे जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि हर एक लाइन हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि मतलब जहां मर्जी हो वहां से स्टार्ट कर दिया, या फिर जैसे सी में कैसे होता है कि तुम लाइन कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने तो ये नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, देखो एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब एक लाइन में हम एक ही कमांड यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों है इसमें? क्योंकि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन को जरूरी है लाइन समझ में आना, क्योंकि यहाँ पे देखो हम सेमीकोलन नहीं यूज करते हैं। सी में सेमीकोलन होता है, पाइथन में सेमीकोलन ऑप्शनल है, हम दे भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब यूज ही नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ फिर से तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेमीकोलन ऑप्शनल है। मतलब कुछ लोगों को ना सी में प्रोग्रामिंग की रहती है, बहुत सारे लोगों ने, तो उनको आदत बन जाती है सेमीकोलन लिखने के हर लाइन के बाद। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हो। लेकिन आप दो चीज़ें एक लाइन में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखो तो सिस्टमेटिक लिखो। जैसे आपने एक लाइन लिखी तो लाइन को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, जैसे फालतू में स्पेस नहीं देना है। और बस फिर आगे चल के जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो इंडेंटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मतलब कहीं पे भी स्पेस देता हूँ एक्स्ट्रा वाली, जैसे यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, तो ये मुझे इंडेंटेशन एरर देगा। तो जब भी इंडेंटेशन एरर इस टाइप का आपको कुछ एरर आ जाएगा तो समझ जाना कि ये स्पेसिंग का कुछ प्रॉब्लम है। इंडेंटेशन मतलब क्या है कि स्पेसिंग से रिलेटेड है। तो फालतू में स्पेस नहीं देना है, जब जरूरत हो तभी देना है। ठीक है,
तो ये तो हो गया प्रोग्राम लिखने के स्टाइल के बारे में। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फ्लोटिंग टाइप के वैल्यूज में के बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ रहे थे फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ठीक है। तो देखते हैं फ्लोट में क्या होता है। फ्लोट में होता यह है कि जैसे अगर मैं कोई नंबर स्टोर करता हूँ, जैसे 10.5, तो ये नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट का। अभी मैं फिर से प्रिंट आई में क्या हो जाएगा, 10.5 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और टाइप ऑफ आई में क्या हो जाएगा, इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा जो कि है फ्लोट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, तो इसका टाइप क्या आएगा, क्लास के अंदर फ्लोट लिख के आएगा, ठीक है। तो देखो ट्राई करते हैं हम, 10.5 एज इट इज प्रिंट होगा, सेकंड लाइन में क्लास के अंदर फ्लोट लिख के आएगा। मतलब क्या है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। एक बार इसमें देख लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया i इज इक्वल टू 10.5, तो इंटरप्रेटर ने खुद ब खुद समझ लिया कि i जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है। तो देखो मेमोरी में कैसे असाइन होगा, यहाँ पे 10.5 और यहाँ पे i, ठीक है। i जो रेफरेंस कर रहा है इधर, मैं ऐसे ये इस तरह से डायग्राम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ना क्लास लिखा है यहाँ पे, इसलिए इस तरह की डायग्राम यूज कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्लास लिखा है, क्लास फ्लोट, मतलब क्या है कि i एक ऑब्जेक्ट है और जो रेफर कर रहा है इस डेटा की तरफ, ठीक है। और i क्या है, फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट, क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्लास ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा आपको, कोई बात नहीं, आप बस जो समझ में आ रहा है उसको समझ लो, फिर क्या प्रॉब्लम है। जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, तो ठीक है। मतलब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसके साथ में। तो इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करते हैं। मतलब डिफाइन क्या करना है, इसमें ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, हमें बस चेक करना है कि अच्छा ये सच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या नहीं। तो अभी डाउट ये आता है कि 10.0 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या नहीं है, पता नहीं। मतलब लग तो ऐसे रहा है कि इंटीजर ही है, 10.0 का मतलब 10 ही होता है। तो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई कर दिया और हमें मिला कि फ्लोट है ये। मतलब क्या है कि अगर मैं पॉइंट के बाद 0 भी देता हूँ तो भी इंटीजर, मतलब पाइथन इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही कंसीडर करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर 0 लिख दिया, 10.0 लिख दिया तो पाइथन समझ जाएगा कि नहीं ये 10.0 मतलब 10 ही होता है, तो हम इसको इंटीजर ही कन्वर्ट कर लेते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी हम 10 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब क्या, डेसिमल वैल्यू दिया है, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.1.4, 10.0। अच्छा और एक बात, 0.0 इंटीजर है या डेसिमल है, 0.0 इंटीजर है या डेसिमल है, आप गेस कर सकते हैं। वैसे क्लास में वैसे पूछने के लिए चाहिए कोई, देखो 0.0 भी फ्लोट है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ सिर्फ, तो 0 लिखता हूँ तो ये इंट है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ लो, अगर मैं पॉइंट के बाद 0 भी लिखता हूँ, पॉइंट के पहले भी 0, लेकिन जब भी अगर मैं डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूँ तो ये फ्लोट बन जाएगा, 100% फ्लोट ही बन जाएगा, इसमें कोई ये नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसे आपने बहुत बार देखा होगा नंबर्स में कि, एक मिनट इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आपने ऐसे नंबर्स देखे होंगे 1E2 या 1E2 या फिर 12E12, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं। तो बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि जैसे 1.2E3 ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं इसको यूज करके, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 1.2E3 और मैंने यहाँ पे आई प्रिंट कर दिया और टाइप प्रिंट कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 1200.0 और क्लास आ गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। 12E0 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1.2 इंटू 10⁻3, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे 1.2 इंटू 123, मतलब क्या 1200.0। अभी 0.0 क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है इसलिए पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटू इंटीजर का रिजल्ट हमेशा फ्लोट ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इसको हम बोलते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो बोलने में क्या, लेकिन पाइथन तो इसको बस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही बोलते हैं। इस पाइथन में इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन वगैरह कुछ नहीं है। पाइथन इसको बस यही बोलता है कि अच्छा ये ई लिखा है मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है करके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ 1E3, इसकी क्या वैल्यू होंगी 1E3, 1 इंटू 10⁻3 मतलब क्या 1000। ये क्या हो रहा है,
ठीक है, इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, इसको रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1000.0। मतलब आपको ऐसे डाउट हो सकता है कि चलो 1 तो इंटीजर वैल्यू है, इंटू 10⁻³ ये भी इंटीजर वैल्यू है, तो रिजल्ट में हमें इंटीजर आना चाहिए ना, तो ये 0 क्यों आ गया साइड में। तो जब भी हम ई का यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, तब ये फ्लोटिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ गए। अभी और एक लास्ट डाउट है कि क्या हम इसमें टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। जैसे 10.0 है, तो क्या मैं इसको बाइनरी में लिख सकता हूँ, प्रिंट बाइनरी ऑफ 10.0। नहीं, पहले ना हम ये देखते हैं 10.5 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, ये ऐसे तो नॉर्मल के कन्वर्जन हम मतलब वैसे तो डिफिकल्ट है, लेकिन हो जाता है। पाइथन क्या बोलता है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज ऑब्जेक्ट इंटीजर। मतलब क्या है कि बाइनरी के अंदर हम बस इंटीजर ही डाल सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ गए। तो क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर आपकी जो टाइप कास्टिंग फंक्शन है, जो हमें मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डेसिमल, जो कुछ भी कन्वर्जन हो रहा था वो अभी नहीं होगा इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं 10.0 के साथ होता है क्या। ये भी नहीं होगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, चलो और एक ट्राई करके देखते हैं 0.0 के साथ होता है क्या, देखते हैं। ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ नहीं होने वाला। तो बस यही इतनी स्टोरी थी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, बहुत छोटा मतलब बहुत स्मॉल इंट्रोडक्शन था। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब अलग कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब हम 90% टाइम में ना इंटीजर का ही यूज़ करेंगे, मतलब बहुत कम टाइम पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स। इसका तो उससे भी कम टाइम में यूज़ होता है, मतलब इसका यूज ही नहीं करते आजकल हम लोग प्रोग्रामिंग। मतलब जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसको नहीं, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए शायद हो सकता है यूजफुली। तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ना 2 टाइप होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x = 10 + 20j। ठीक है, तो मतलब पहले क्या होता था कि अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग में ये लिखना पड़ता, अगर ये वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो मुझे क्या लिखना पड़ता था पता है क्या, कि जैसे मुझे ना एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता था, STRUCT स्ट्रक्ट। लेकिन आप बोर हो जाओगे स्ट्रक्चर्स में, तो ठीक है सी में जाने दो। पाइथन में हम इस तरह से इस्तेमाल यूज करते हैं डायरेक्टली। तो क्या करना है, 10 + 20j। ठीक है, ट्राई करते हैं हम क्या ये एग्जैक्टली काम कर रहा है। तो देखो x = 10 + 20j। ठीक है, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, रन कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, मतलब ये अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे आई लिख दे, आई, अच्छा आई अलाउड नहीं है तो मैंने गलत बोला था आपसे। ठीक है, जे अलाउड है वो प्रोग्रामिंग के। ठीक है, तो जे यूज करना, आई क्यों यूज करना अलाउड नहीं है तो। ठीक है, तो अभी मैंने इसको प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट x। ये रिप्लेसमेंट को ना, हाँ ठीक है। ये ना ब्लैक कलर में बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट में क्या है 10 + 20j। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल यूज करता हूँ, y = 2 + 2 - 7j। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x + y। तो क्या होना चाहिए, 10 + 2 12 और 20 - 7 मतलब क्या 13। तो 12 + 13 जाना चाहिए। तो एक बार ट्राई करते हैं हम इसको यूज करने का। देखो 12 + 13 मतलब हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, जो कुछ भी करना है वो इजीली कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे मल्टीपल टर्म्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में होता है। जनरल प्रोग्रामिंग में तो हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो आप बोलोगे कि ये सच में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कैसे पता चलेगा हमको। तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट टाइप typ टाइप ऑफ, किसका टाइप, x का टाइप चेक कर लेते हैं, या फिर y किसी का भी टाइप चेक कर लेंगे। तो देखो क्लास कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि हाँ ये सच में कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और उसको इसी तरह से इनिशियलाइज करेंगे, इसी तरह से यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ और मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट abs ऑफ
ABS ऑफ x। देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 22.3606। अभी ये क्या है, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड करते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ x, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, फिर उसकी जो वैल्यू आएंगे वो यहाँ प्रिंट होगी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, रियल ऑफ एक्स, इमेजिनरी ऑफ एक्स, एबीएस ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी, आर्गुमेंट वगैरह बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन हम इतना कुछ इस्तेमाल नहीं करना, मतलब इसका कुछ ज़्यादा यूज ही नहीं करते हम प्रोग्रामिंग में। जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम ज़्यादातर इंटीजर, स्ट्रिंग इसी का यूज़ करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट का कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात बता ही देता हूँ, अभी ओपन ही कर लिया, 10 + 6। तो यह भी कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, इंटरव्यू वगैरह में भी नहीं पूछेगा। प्रिंट PRINT प्रिंट x डॉट रियल REAL रियल, अगर ऐसा है तो देखते हैं। देखो क्या हो गया, 10.0 आ गया। और दूसरा क्या है, प्रिंट x डॉट IMAG इमेजिनरी नंबर IMAG। तो बस सिंटेक्स पता होना चाहिए, इसलिए ये टाइप करके दे रहा हूँ आपको, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ अपने। नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है हमारा, बुलियन। नेक्स्ट डेटा टाइप है बुलियन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला बुलियन डेटा टाइप है। ठीक है, फिर बुलियन के अंदर क्या है पता है क्या, दो ही टाइप्स है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ठीक है, दो ही यूज, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, बस। तो इतने से के लिए इतना मतलब पूरा डेटा टाइप बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ बुलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू, ये कैपिटल है, x इज इक्वल टू ट्रू, TRUE ट्रू। ठीक है, प्रिंट x। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता, क्या हो रहा है ये, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है क्या, ये जो ट्रू है ना पाइथन में, इसको इस तरह से लिखना पड़ता है, कैपिटल T लिखना पड़ता है, मतलब पूरे कीवर्ड। जैसे आपने यहाँ पे ना मैंने कीवर्ड की लिस्ट लिख के दी थी आपको, देखो ये लिस्ट ना मैंने जनरेट की थी और इसको एज इट इज प्रिंट भी किया था। यहाँ पे ट्रू है क्या, हाँ देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कीवर्ड है, लेकिन इसमें बस मतलब अलग ये तीन ही है। देखो फॉल्स, नन और ट्रू। इसमें स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी है कि इसमें ना F कैपिटल है, इसमें N कैपिटल है, इसमें T कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल में है, हर एक में, मतलब सारे जो कीवर्ड है वो स्मॉल में ही है। बस यहाँ पे तीन चीज ऐसी है जो कैपिटल में, एक फॉल्स का F, नन का N, ट्रू का T। ऐसा क्यों, रूल है, यूज करो बस। ठीक है, लेकिन हम यूज करते हैं, ध्यान में रखना है कि जब भी हम बुलियन वैल्यू असाइन करेंगे तो T कैपिटल में लिखेंगे, F कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं रन करने का, प्रोग्राम रन के आउटपुट में ट्रू आ गया। ठीक है, सच में बुलियन ही है क्या, चेक करते हैं। प्रिंट, इसका टाइप प्रिंट करके TYP टाइप ऑफ x। यार ये ना ब्लैक कलर का आता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। प्रेफरेंसेस में इसको ये वाला रख देते हैं। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ x, तो इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, क्लास बुलियन। ठीक है, इसी तरह से मैं फॉल्स भी यूज कर सकता हूँ, फॉल्स भी यूज कर सकता हूँ। तो देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही है बुलियन में कि हम किसी भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स में। अभी इंटरनल क्या करता है पाइथन में क्या है कि कोई भी डेटा टाइप, अगर मुझे इंटीजर के बारे में देखना है, ठीक है, जैसे इंटीजर है, तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि जो ट्रू होता है, TRUE ट्रू होता है, इंटरनली इसको हम 1 बोलते हैं और फॉल्स को 0 बोलते हैं। मतलब पाइथन इंटरनली इसको 1 कंसिडर करता है और फॉल्स को 0 कंसिडर करता है। फिर आप बोलोगे ये कैसे, मतलब ये कहाँ से बोल दिया तुमने, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है यहाँ। ठीक है, तो हम एक टेस्ट करते हैं इसके साथ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्रू, x इज इक्वल टू TRUE ट्रू, y इज इक्वल टू ट्रू। और अभी हम प्रिंट क्या करते हैं, x प्लस वाई प्रिंट करते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्रिंट करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो आउटपुट में क्या आ गया, 2। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि ट्रू को इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर 1 ही कंसिडर कर रहा था और दूसरे वाले ट्रू को भी 1 ही कंसिडर करता है। जब मैंने इसकी सब्ट्रैक्शन कर दी तो मुझे आउटपुट में 1 + 1 2 आ गया। चलो इसको
है, एडिशन कर दे तो 1 + 1 2 आएगा, सब्ट्रैक्शन कर दे तो 0 आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे फॉल्स क्यों नहीं है, तो जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं ना तो इंटीजर में ही कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो जो कुछ भी बुलियन वैल्यू इसमें बस 2 ही है, एक ट्रू और या फिर फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे आप बोलोगे कि अच्छा मैं क्यों करूँ ये ट्रू फॉल्स ऐसे क्यों लिखते हैं कोई, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया, जैसे फ्लैग इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 3 > 9, फिर बाद में यहाँ पे फ्लैग प्रिंट करता हूँ या फिर एज फ्लैग, ये नीचे वाली लाइन तो रिमूव ही कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। मतलब क्या है कि 3 > 9, ये तो गलत है, मतलब फॉल्स है तो फ्लैग में स्टोर हो गया। अभी फ्लैग में क्या स्टोर हो गया, प्रिंट। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ TYP टाइप ऑफ फ्लैग या फिर एज फ्लैग, तो ये भी प्रिंट तो नहीं होगा, इसको एक्सप्लिसिटली मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, PRINT प्रिंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बुलियन है, मतलब क्या कि अगर कोई भी कंडीशन है तो बुलियन कंडीशन रहेगी। तो ये कंडीशन कहाँ पे काम आती है, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे या फिर लूप्स पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स कंडीशंस वगैरह, वहाँ पे काम आएगी। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लो कि अच्छा ट्रू, बुलियन में 2 ही चीज़ें होती है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स, और दूसरी बात कि ये देखो यहाँ पे लिख के देता हूँ ना मैं, तो याद रहेगा, बुलियन डेटा टाइप, BOOL बुलियन डेटा टाइप। इसमें क्या होता है, 2 ही लिटरल्स होते हैं, एक तो होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स, ठीक है। और ट्रू का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ट्रू का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है 1 और फॉल्स का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है 0। इतना समझ लो बस आप, सफिशिएंट है ये, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाला डेटा टाइप कौन सा है हमारे पास, डेटा टाइप कहाँ पे चले जाते हैं डेटा टाइप, हाँ नेक्स्ट वाला डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, STR स्ट्रिंग। अभी ये ना मोस्ट केसेस में यूज होने वाला डेटा टाइप, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप यही है। मतलब मैं बोलता हूँ कि 80% से भी ज़्यादा यूज होता होगा डेटा टाइप किसी भी एप्लीकेशन में, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम, स्ट्रिंग डेटा टाइप, STRING स्ट्रिंग डेटा टाइप। चलो एक काम करते हैं, इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, अच्छे से करेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। तो अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, पॉज कैसे करते हैं,